राजमहल के अंदर गई। पूतना ने सोचा कि मौका बहुत अच्छा है, कृष्ण कन्हैया लाल को अपनी छाती से लगा लिया और अपना स्तनपान करा रही है। अब भगवान कृष्ण कन्हैया लाल उसके पैर के साथ, दूध के साथ साथ धीरे धीरे पैर के साथ उसके प्राण भी खींचने लगे, उसका उद्धार करने लगे। और जब उस धीरे धीरे उसके पैर अर्थात पैर के साथ उसके जब प्राण को खींचने लगे तो उसे आभास होने लगा, बड़े से बड़े जोरों का दर्द उठा उसके सीने में। उसको यह आभास होने लगा कि अगर इस बालक को मैंने एक दो क्षण और अपने छाती से लिपटाए रखा, दूध पिलाया, तो हो सकता है कि मेरे प्राण पखेरु भी ना रहे हो जाए। इसलिए उसने अपने बचने के लिए बहुतेरा उपाय किया। कृष्ण कन्हैया लाल को अपनी छाती से दूर करने का उपाय कर रही है, लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल चुंबक की भांति जैसे लोहे में चुंबक चमक जाता है, वह जितना अपने छाती से दूर करने का प्रयत्न कर रही है, कृष्ण कन्हैया लाल मानव उतने ही और चिपकते जा रहे हैं और चिपकते जा रहे हैं कि बिना मैया तुम्हारा उद्धार किए मैं कहां तुम्हें छोड़ने वाला हूं। और यह सच है, भगवान जिसके हाथ को पकड़ते हैं उसका उद्धार ही कर देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भगवान जिसके हाथ को पकड़ते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। अब वह बहुतेरा बचने का प्रयास कर रही है, उपाय कर रही है, लेकिन जितना भी प्रयास करती हुआ सब निष्फल हो रहा है, नहीं छूट रहे, जैसे चुंबक लोहे से चिपक गया है। अब उसे यह लगने लगा, अब धीरे धीरे कृष्ण कन्हैया लाल उसके पैर के साथ, दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचने लगे। अब बेचारी क्या करे, चिल्लाई धारे अरे मारे मारे, चिल्लाई धारे मारे मारे, बस चला नखल आराती से। बार बार चिल्लाती है, मैया यशोदा, अरे तुम कहाँ चली गई हो, जल्दी आओ, अपने सरला को मेरी गोदी से ले जाओ। अरे तो बड़ा नटखट है, बार बार बचने का जब पहले तो स्वयं प्रयास किया है और जब निष्फल हो गई तो मैया यशोदा को पुकारने लगी, बुलाने लगी, क्यों मैया तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, अपने सरला को हमारी छाती से दूर करो। अब उसे ऐसा लगने लगा, अब कृष्ण कन्हैया लाल अपने मन में विचार करते हैं कहीं मैया में आ जाए और काम बिगड़ जाए बीच में। इसलिए कृष्ण कन्हैया लाल अब धीरे धीरे उसका उद्धार कर रहे हैं। उद्धार करने के लिए जब भगवान ने अपनी और माया को बढ़ाया, अर्थात उसके पैर के साथ उसके प्राण को खींचने लगे, उसे ऐसा आभास होने लगा ये संसार में लगता है कि अपना नाम सत्य होने वाला है। तो आज जो कहती है, तू शपथ पुत्र की अरे खाती हो, अरे मैया यशोदा जल्दी आओ, अपने इस लल्ला को हमारी छाती से अलग करो, हमारी गोदी से अलग करो, मैं शपथ लेती हूँ, कसम खाती हूँ, तो शपथ पुत्र की अरे लेती हूँ, गोकुल में कभी न आऊंगी। लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल ने मन में विचार किया कहीं मैया ने आ जाए, इसलिए धीरे धीरे जब खींचने लगे, अब उसको यह लगने लगा कि अब तो प्राण निकल रहा है हमारा, और जन्मत मरत दुस्सह दुख हुई। जन्म के समय और मृत्यु के समय प्राणियों को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है, अत्यंत पीड़ा होती है जन्म के समय और मृत्यु के समय। गरुड़ पुराण में लिखा है, आप पढ़ेंगे आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जन्म के समय और मृत्यु के समय प्रत्येक जीव को 84 लाख योनियों के प्रत्येक योनियों के जीव को इतनी भयंकर पीड़ा होती है, इतनी भयंकर पीड़ा होती है, कितनी
जितना आपके शरीर में इकट्ठे 100 बिच्छू आकर के डंक मार दे। इतनी पीड़ा जन्म के समय और मृत्यु के समय प्रत्येक प्राणियों को सहन करना पड़ता है। इसलिए जन्मत मरत दुसह दुख हुई, दुसह दुख होता है। अब उसे आभास होने लगा पूतना को कि अब अपने को प्राण बचने वाले नहीं हैं। इसलिए छाती से ही निपटाए कृष्ण कन्हैया लाल को लेकर के वह नगर से, गोकुल नगर से बाहर को भगी, अपने प्राण की रक्षा के लिए भगी, अपने रूप को छोड़ दिया। क्योंकि संकट के समय बनावटी बना सब दूर हो जाता है आदमी की। संकट के समय जितना भी वो बनावटी बनने को संसार में बने, लेकिन जब संकट के बादल आ जाते हैं तो सारी बनावटी पना एक सेकंड में ही समाप्त हो जाता है। सब दूर हो गया और अपने रूप में आ गई है। और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल उसके पैर के साथ साथ उसके प्राणों को खींच करके पूतना का उद्धार की। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इस तरह से पूतना लौट करके कंस के पास सूचना देने के लिए जब नहीं गई तो कंस का हृदय और भय हो गया। उसने तमाम राक्षसों को सकटासुर, अघासुर, भगासुर इत्यादि अपने काल से बचने के लिए एक एक करके गोकुल में भेजता, लेकिन कोई लौट करके या सूचना देने के लिए नहीं आता। और जब नहीं आता तो कंस का हृदय अंदर से तो काम जाता, तो काम का तो पहले से ही था, क्योंकि जोशी खुद अपने अंदर बैठा है, बता देता है। अब बेचारे कंस इधर घबरा रहे हैं और इधर कृष्ण कन्हैया लाल धीरे धीरे नंद और यशोदा के आंगन में बड़े हो रहे हैं। समय के साथ साथ भगवान कृष्ण कन्हैया लाल अब गोकुल में प्रत्येक ग्वालिनों के घर में माखन लीला करते हैं। माखन लीला का भाव यह नहीं है कि कृष्ण कन्हैया लाल जो माखन चोरी की लीला किए हैं वो माखन खाने के लिए चोरी करते थे। विचार कीजिए, नंद यशोदा के यहाँ 1.25 लाख गायें थी और वो हमेशा दूध देने वाली हैं। वो कभी बच्चा नहीं जानती हैं कि बार बार उनको कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़े, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद फिर दूध दे, फिर छोड़ो, फिर दूध दे। इस तरह से नहीं थी। वो जो थी वो हमेशा दूध देने वाली थी। 1.25 लाख गायें थी
मन में विचार करना भगवान की लीला, माखन लीला सुनने से पहले कि भगवान कोई चोरी करने के उद्देश्य से माखन लीला नहीं करते थे। वो तो माखन लीला प्रत्येक ग्वालिनों के सुख को पहुंचाने के लिए, उनके मन को सुख देने के लिए, सुख शांति प्रदान करने के लिए कर रहे थे। विचार कीजिए, जिसके घर 1.25 लाख गायें हो उसके घर बताओ माखन मिश्री दूध दही क्या कमी हो सकती है। दूध की तो नदियां बहती थी, दूसरे को ही ले जाते थे उनके यहाँ। पहले लोग दूध को बेचा नहीं करते थे आज की तरह। आज तो मानव व्यवसाय हो गया है, अर्थ प्रधान युग हो गया है। पहले एक लोग दूसरे लोगों की सहायता करते थे, आप हमारे यहाँ से ले जाओ, हम आपके यहाँ से ले जाओ। आज वही अर्थ में बदल गया है, आप पैसे से ले जाओ। लेकिन पहले सबका काम ऐसे ही चलता था, सहायता करते थे एक दूसरे की। जो हमारे यहाँ है हमारे यहाँ से ले जाओ, जो आपके यहाँ हो आप दे जाओ। तो इस तरह से जिसके यहाँ 1.25 लाख गायें थी उनके यहाँ ना तो दूध की कमी थी, ना दही की, ना माखन की, ना मिश्री की, किसी भी प्रकार की कोई कमी थी। सारी संपन्नता थी यशोदा के यहाँ। फिर भी माखन लीला प्रभु इसलिए करते हैं कृष्ण कन्हैया लाल, क्योंकि प्रत्येक ग्वालियों के मन में यह हमेशा भाव रहता था कि कब भगवान हमारे घर आएंगे और हमारे इस माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। और प्रत्येक घर में ग्वालिनी सुबह जब सोकर के उठती थी तो उनका सबसे पहले यही नित्य कार्य था कि वो माखन और मिश्री तुलसी दल डाल करके और वह रख देती थी अपने घर में, और यही तैयार करती थी कि आज कृष्ण कन्हैया लाल हमारे घर में आएंगे और हमारे इस माखन का भोग लगाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरह से कृष्ण कन्हैया लाल भी सबके मनोरथ को पूरा कर रहे थे। प्रत्येक घर में जाते और माखन मिश्री का भोग लगाते, साथ साथ अपने बाल बाल सखाओं को लेकर के भी जाते। और वैसे ही कौतुक में उसके जितने भी दूध दही के बर्तन भी होते, दही को दूध में मिला देते, मक्खन को घी में मिला देते। इस तरह से कुछ बाल क्रीड़ा बाल लीला करते हुए छोटे बच्चों की तरह से इस तरह का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं गोकुल में। यद्यपि प्रत्येक ग्वालिनी इसके कार्य से, कृष्ण कन्हैया लाल के कार्य से बड़ी ही संतुष्ट रहती थी कि आज मेरे भाग्य खुल गए, मैं धन्य हो गई कि कृष्ण कन्हैया लाल आज हमारे घर आकर के और हमारे माखन का भोग लगाए। परंतु जब कई कई दिनों एक दिन में एक ही ग्वालिन के घर जा सकते थे, इसलिए जब कई कई दिन बीत जाता था तो बेचारी अपना अपना माखन और मिश्री सजा करके रखती और भोग नहीं लगता तो बड़ी उदास हो जाती। सोचती थी कैसे मुझे कृष्ण के दर्शन मिल सकते हैं। एक ग्वालिन एक दिन माखन और मिश्री को तुलसी दल डाल करके रखा था और केवल कृष्ण कन्हैया लाल के उद्देश्य मन में उद्देश्य लेकर के आज मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ, इसलिए आज आप जरूर मेरे माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल भी उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उसके घर में घुसे हैं अपने बाल बाल सखाओं को लेकर के। जैसे उसके घर में प्रवेश किया, बेचारी वह अच्छी करके देख रही थी, लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल के सुंदर मुखड़े को नहीं देख पाई। उसने मन में विचार किया, कृष्ण कन्हैया लाल बैठे हैं तो नियम मस्त तो गोविंदम तो भवे समर्पये। भोग लगाने के लिए जैसे ही उद्धव तैयार हुए, हाथ लगाया था, मुंह के पास ही लगाया था माखन को, इतने में प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए आ गई। उसने सोचा कि इस तरह से मुझे अगर ये देख लेंगे तो कहीं भाग न जाए, इसलिए उसने हाथों को पकड़ लिया कि भागने नहीं पाएंगे, आज मैं जी भर करके तुम्हारा दर्शन करूंगी। हाथ को पकड़ लिया। अब कृष्ण कन्हैया लाल बेचारे डरे, कहा मैया आज मैं पहली बार तुम्हारे घर में आया हूँ, इसके पहले मैं कभी नहीं आया था। जानने को तो वो भी जान रही कि कितने दिनों की मेरी अभिलाषा आज पूरी हो रही है। आज यहाँ मेरे यहाँ कृष्ण कन्हैया लाल आज भोग लगा रहे हैं।
जानने को तो वो भी जानती है, लेकिन हाथ को किस लिए पकड़ा है? इसलिए कहीं ये भग न जाए, मैं इनका दर्शन भरपूर चीज से कर ना पाऊं। इसलिए दर्शन करने के भाव से उसने हाथ को पकड़ लिया। कृष्ण कन्हैया लाल बार बार कहते हैं, मैया मेरे हाथ को छोड़ दो। अब वो हाथ छोड़ना ही नहीं चाहती है। कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं कि मैया मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मेरा हाथ छोड़ दो। मन में उसे विचार आता है कि क्यों ना आज मैं उलाहना देने के बहाने नंद यशोदा के घर तक मैं चलूं। कम से कम जितनी दूर रास्ते में जाऊंगी उतनी दूर इस बालक कृष्ण कन्हैया लाल का मुझे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, इनका सानिध्य प्राप्त होगा। ऐसे मन में भाव देकर के उलाहना देने के लिए वह ग्वालिनी मैया नंद और यशोदा के पास पहुंचती है। जाने के लिए निकल पड़ी। अब वह रास्ते में कृष्ण कन्हैया लाल के हाथ को पकड़ करके जा रही है। जब वह आधे मार्ग में पहुंची है तो उस ग्वालिनी का देवर कृष्ण कन्हैया लाल को इस तरह से अपनी भाभी के द्वारा पकड़ा हुआ देखा तो उसने इशारों में पूछा कि मेरी भाभी क्यों पकड़े हैं तुझको? कृष्ण कन्हैया लाल ने भी इशारों में बता दिया कि मेरा विवाह कराना चाहती है और मुझे वो घूंघट वाली चाहिए नहीं, मैं तो छोटा बालक हूँ। इशारों में ही बात हो रही है। वो कह रहा है कि मुझे चाहिए घूंघट वाली। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा अगर घूंघट वाली तुझको चाहिए तो आ जा, लग जा बगल मेरे। और वह बगल आ गया। ग्वालिनी से कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल मैया तूने मेरे हाथ को बहुत देर से पकड़ रखा है, दर्द हो रहा है काफी। मेरे कोमल देखो बच्चे के हाथ है और कहा इतना तुम्हारा ये मोटा टकला हाथ है, इसलिए अगर कृपा करके मेरे इस दाहिने हाथ को छोड़ करके मेरा बायां हाथ पकड़ लेती तो बड़ी कृपा होती। मैं भगने के लिए नहीं बल्कि ये कह रहा हूँ कि हमारा दाहिना हाथ छोड़ करके मेरा बायां, क्योंकि दाहिना हाथ हमारा दुख रहा है। और जैसे ही ग्वालिनी ने अपने मन में विचार किया कि छोटा बच्चा है, इसलिए जैसे ही हाथ को छोड़ करके दाहिने हाथ को छोड़ करके बायां हाथ पकड़ना चाहा, कृष्ण कन्हैया लाल ने झट से ही बड़े चालाकी से उस ग्वालिनी के देवर का ही हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब वह बेचारी घूंघट डाले हुए यशोदा और कृष्ण कन्हैया लाल वहां से 9 2 11 दौड़ते हुए पहुंच गए हैं। नंद अपने मैया यशोदा के गोद में आकर के बैठ गए। मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ माखन खिलाओ, मिश्री दो। मैया ने तुरंत मक्खन दिया और तुरंत फटाफट लगा भी लिए है, क्योंकि जल्दबाजी में लोग को यह ध्यान नहीं रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। इसलिए खाने के चक्कर में जिससे वो आए तो पकड़ ना पाए मुझको, और लगा भी लिया। वह ग्वालिनी मैया यशोदा के द्वार पे आई। ओ मैया कहा हो तुम्हारा यह लाला हम लोगों को बहुत तंग करता है, परेशान करता है। मैं बार बार तुमसे कहती थी लेकिन तुम मानने के लिए कभी उलाहना लेने के लिए अपने पुत्र की कभी तैयार भी नहीं होती थी। इसलिए आज मैंने सोचा कि प्रत्यक्ष ही पकड़ कर क्यों ना ले चलूं। इसलिए मैंने आज प्रत्यक्ष पकड़ा है तुम्हारे लल्ला को। मैया यशोदा बाहर निकली और वो बार बार उलाहना पे उलाहना दिए जा रही है। मैया यशोदा ने कहा कि अरे बहन अपने घर का झगड़ा तो हमारे घर क्यों निपटाने आई है? ये तुम्हारे घर का झगड़ा है तो अपने घर निपटा लेती, हमारे घर क्यों लेकर के आई हो? अरे भैया हमारे घर का झगड़ा आज मैंने तुम्हारे कृष्ण कन्हैया लाल को प्रत्यक्ष रूप से पकड़ा है, क्योंकि मैं तुमसे बार बार कहती थी तुम मानने के लिए स्वीकार नहीं करती थी, उलाहना स्वीकार नहीं करती थी, इसलिए आज प्रत्यक्ष पकड़ा है। मैया यशोदा ने कहा कि जरा अपने घूंघट को उठा और देख तू किसको लेकर के आई है। मेरा तो कृष्ण कन्हैया लल्ला तो घर में वह माखन खा रहा है, वह मिश्री खा रहा है, वो मेरी आंगन में खेल रहा है, और तू अपने ही देवर के हाथ को पकड़ करके लाई है, अपने घर का झगड़ा हमारे पास निपटाने आई है। जैसे ही उस ग्वालिनी ने घूंघट को उठाया और देखा चेहरे को बगल चेहरे को देखा, तब तक तो आवाज रहेगी मानो काटे खून ही नहीं रहा। बेचारी चूक गई,
मन में विचार करती है कि कब ये कैसे कैसे कब से क्या हो गया, क्योंकि मैंने पकड़ा तो कृष्ण का ही हाथ था, अब मेरे देवर का हाथ कब आ गया मैं जान ही नहीं पाई। मैया यशोदा ने कहा मैं तुझसे बार बार कहती हूँ जब पकड़े समय पकड़ के ले आना तभी मेरे घर में दाना देने के लिए आना। वह ग्वालिनी बार बार मैया यशोदा से कहती है कि मैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने आज कृष्ण को ही पकड़ा था, लेकिन पता नहीं कब उसने उसकी ही आचार है। मैं समझ गई कि जब उसने दाहिने हाथ को छुड़ा करके और बाया हाथ पकड़ने के लिए कहा तभी यह चालाकी कर दिया होगा। मैया साक्षी गोधन की है, मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना जी की। मैया साक्षी गोधन की है और साक्षी मुझे यमुना जी के, या जो कुछ तुम देख रहे, कहा यह जो तुम कुछ देख रहे सब मोहन की चालाकी है। जानती है, लेकिन क्योंकि जब कृष्ण कन्हैया लाल घर में आए थे तो होने लगा था, मैया जान रही है, लेकिन अपने पुत्र का उलाहना कौन ले, कौन स्वीकार करे। वह बार बार शपथ कहती है कि मैया सच कह रही हूँ कि मैंने कृष्ण को पकड़ा था। मैया यशोदा ने कहा चलो ठीक है, तू जो कहती है सही है, मैं तेरी बात मानती हूँ, लेकिन जब पक्के से पकड़ना तभी मैं तेरी बात को मानूंगी। बताओ मेरे यहाँ कौन से माखन मिश्री की कमी है, क्योंकि हमारे घर में हमारा लल्ला तुम्हारे घर में चोरी करता है, या मैं मानने के लिए तैयार नहीं। वह ग्वालिनी भी कम ना थी, उसने विचार किया कि एक ना एक दिन जरूर मैं, आज तो मैं जरूर झूठी साबित हुई, लेकिन एक दिन मैं जरूर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं प्रमाणित करके ही रहूंगी। क्योंकि वह ही जानती है कि कृष्ण कन्हैया लाल प्रत्येक दिन प्रत्येक घरों में अपनी माखन लीला करते हैं। और इधर कृष्ण कन्हैया लाल ने भी मन में विचार किया कि तुम हमारे माँ के पास शिकायत करने जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगा, इतना परेशान कर दूंगा कि तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। और कृष्ण कन्हैया लाल पुनः उसी ग्वालिनी के घर कि तुमने हमारे मैया से जाकर के हमारी शिकायत किया है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान करूंगा, देखता हूं कितना तुम रहना मेरी मैया के पास लेकर के जाती हो। और इस विचार से वह माखन और मिश्री को रख दिया है घर में। कृष्ण कन्हैया लाल भी जिद पकड़ चुके हैं कि मैं तुम्हें तंग करके ही रहूंगा, काहे मेरी मैया के पास मेरा उलाहना लेकर के गई। और जैसे ही कृष्ण कन्हैया लाल उसके घर में माखन मिश्री के लिए घुसे हैं, प्रवेश किए हैं, कैसे वहां ग्वालिनी दरवाजे को बंद कर लिया, मुख्य दरवाजे को बंद कर लिया, कृष्ण कन्हैया लाल को पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया पुनः, और कहती है आज मैं तुम्हारी किसी भी चालाकी को सफल नहीं होने दूंगी। आज मैं तुम्हारी किसी चालाकी को सफल नहीं होने दूंगी। इसलिए उसने अपने मन में विचार किया कि उस दिन तो मैं इनको पकड़ करके ले गई थी, तो ये बीच रास्ते में अपना काम कर लिए थे, इसलिए लेकर के जाना, हाथ पकड़ कर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। उसने अपने मन में विचार करके अपने घर के आंगन के पावे से कृष्ण कन्हैया लाल को रस्सी से हाथ पीछे करके बांध दिया। मन में विचार किया कि आज प्रत्यक्ष मैं माता को यहाँ पे ले आऊंगी, क्योंकि उस दिन तो रास्ते में इन्होंने अपनी चालाकी दिखा दिया था, इसलिए आज चालाकी का कोई मौका मैं नहीं दूंगी। कृष्ण कन्हैया लाल को अपने घर के आंगन एक खंभे से उसने बांध दिया है, और बांध करके वह चली गई मैया यशोदा को बुलाने के लिए।
इधर वह मैया यशोदा को बुलाने के लिए गई है। इधर जब उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था, वो घर में जैसे ही प्रवेश किया तो देखा उसके घर के आंगन के खंभे से कृष्ण कन्हैया लाल रस्सी से हाथ पीछे किए हुए बांधे गए हैं। जैसे ही उस ग्वाले को देखा कृष्ण कन्हैया लाल हाथ पीछे बंधा हुआ है, तैसे उसकी तरफ ना देख करके ऐसे सीधे आकाश की तरफ देखने लगे और झूठे ही अपने आप बात करने लगे। हाँ सब बहुत अच्छा है, सब बढ़िया हुआ, आनंद आ रहा है। अब जब वह ग्वाला घर में अंदर में प्रवेश किया तो अपने घर के आंगन में कृष्ण कन्हैया लाल को बंधा हुआ और इस तरह से बातें करते हुए देख रहा है। वो कहता है, अरे भैया तुम कौन हो और मेरे घर के आंगन में इस तरह से बंध करके और ये क्या पागलों की तरह से अनाप शनाप बात कर रहे हो? आपको आनंद आ रहा है, परम आनंद आ रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल नहीं बोल रहे हैं, एक बार कह रहा है, दो बार कह रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा, उसकी तरफ देखते हुए, ध्यान को तो तुमने भंग कर दिया, हमारा तोड़ दिया। इस समय मैं सीधे वैकुंठ लोक में था, प्रत्यक्ष नारायण का दर्शन हो रहा था, मुझे भंग कर दिया तुमने, हमारा सारा खेल को भंग कर दिया करके, हाथ तोड़ करके, बीच में टोका टाटी करके। कितना सुंदर मैंने ध्यान लगाया था। कृष्ण कन्हैया लाल से वह ग्वाला कहता है, ध्यान लगाए थे, भगवान से बात हो रही थी। कहाँ? प्रत्यक्ष भगवान से बात हो रही थी। अरे ये खड़े सामने भगवान, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। चतुर्भुज रूप है, शांताकार, भुजंग चार भुजाएं हैं, क्रम से शंख है, चक्र है, गदा है, तुलसी की माला है। भगवान के कंधे पर पीतांबर विराजमान है, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। वो तो कहता है, ग्वाला मुझे तो कुछ नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा, मूर्ख हो, जहाँ खड़े हो वहां से नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ आ जाओ जहाँ मैं हूँ। पहले मेरे हाथ को खोलो, यही स्थान से दिखाई देगा जिस क्रिया में ये आसन है, ध्यान लगाने का ये आसन है। ऐसे मेरी तरह से जब ध्यान लगाओगे आसन में, तभी ही दर्शन होगा नारायण का। ऐसे नहीं कोई बात, नहीं तो संसार वाले बात करना लेते। ग्वाले ने कहा, सचमुच कह रहे हो? कहा, एकदम बिल्कुल सच कह रहा हूँ, 100%। ग्वाले ने तुरंत कृष्ण कन्हैया लाल के हाथ को खोला और जाकर के जहाँ कृष्ण कन्हैया लाल को ग्वाले ने खंभे के पास खड़े करके हाथ को बांधा था, वहां उस ग्वाले को खड़ा कर दिया। कहा, हाथ आप पीछे करो, दर्शन करना है तो। हाथ पीछे किया, ग्वाला हाथ को बांध दिए जैसे बांध के गए थे। कहा, ध्यान लगाओ। अब वो कह रहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहा, ध्यान लगाओ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा था। कृष्ण कन्हैया लाल जब छूट गए, कहा, दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा था, अब बच्चों ही बधे रहो तुम। अब कृष्ण कन्हैया लाल वहां से 9 2 11 हो लिए, चल दिए। अब ग्वालिनी पहुंची है मैया यशोदा के पास। मैया मैया, मैं तुमसे पहले कहती थी, लेकिन तुम मेरी उलाहना मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं होती थी, मेरा वो रहम तो कभी लेती नहीं थी। इसलिए आज मैंने सोचा कि प्रत्यक्ष रूप से आपको आपके पुत्र की शिकायत क्यों ना दिखाई जाए, नंगे हाथों क्यों ना दिखाई जाए। प्रत्यक्षम की भी प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे तब तो आपको यकीन विश्वास होगा। इसलिए आज मैं अपने आंगन के खंभे से रस्सी से आपके लल्ला को बांध कर आई हूँ और मैया यशोदा के हाथ को पकड़ा और लेकर के वह जब घर के आंगन में आई और जैसे ही उसने अपने पति को देखा बंधा हुआ, मैया यशोदा कहने लगी, क्यों रे पगली, अरे तू उस दिन भी अपने देवर का हाथ पकड़ के लाई थी, आज अपने पति को बांध दिया है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गई है। और रहन मेरे पुत्र की, मेरे लल्ला कृष्ण की देती है, उसका नाम लगाती है। अब तो तुझे यकीन हो गया कि तेरे घर का जो ये दूध दही इत्यादि इत्यादि जो ये सब बिखरा पड़ा रहता है, ये सब ना मेरे पुत्र ने नहीं किया है, ये तेरे देवर और तेरे पद की ही करामात है। और लगा देते हैं मेरे पुत्र को। बेचारे फिर आवाज रह गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हे कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, उधर बाबा चौधरी बाबा की जय हो। इधर कृष्ण कन्हैया लाल तो बाल लीला कर रहे हैं, बाल लीला में इतने मग्न हो गए हैं कि अपने उद्देश्य को ही भूल गए। नाथ बाबा अपने मन में विचार करते हैं कि प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल का इस धरा धाम पर जिस कारण जिस उद्देश्य को लेकर के अवतार हुआ है, जैसे लगता है कृष्ण कन्हैया लाल अपने उद्देश्य को ही भूल गए। नाथ बाबा अपने मन में विचार करते हैं कि मुझे लगता है अभी पापी कंस के पाप का भरा पूर्ण रूप से नहीं भरा है। अंततः तक प्रभु उस बाल लीला को छोड़ करके मथुरा आ गए होते और पापी कंस का तक को विनाश कर देते। मुझको ऐसा लगता है कि अभी तक पापी कंस का पूर्ण संपूर्ण धरा आपका धरा नहीं भरा हुआ है। इसलिए कृष्ण कन्हैया प्रभु नारद ने, इसलिए नारद बाबा ने कंस के घड़े को जन्म से जन्म भरने के लिए, पाप के घड़े को जन्म से जन्म भरने के लिए अपनी बीड़ा को उठाई और कंस के राजमहल की तरफ चल पड़े कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
भगवान नारायण के पावन नामों का स्मरण, मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए नारद बाबा कंस के सीधे कंस के पाप के घड़े को भरने के लिए कंस की सभा में पहुंच गए। बोले राजन अरे दिन दिन तेरे, बोले राजन दिन दिन तेरे, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। वहां पहुंच करके तुरंत ही नारद बाबा ने कंस को देखा तो कंस बेचारा बिल्कुल अपने सिर को लटकाए हुए अपनी उसी मौत को याद करके बारंबार विचार कर रहा था उस समय कि मैंने कितने शूरवीरों को भेजा अपने काल को समाप्त करने के लिए, लेकिन आज तक जो गया वापस लौट करके या संदेशा नहीं यहाँ पर वापस पहुंचा। अपने रह करके उसका अपना उसका वह जोशी बताता है कि अब तुम्हारे इस पृथ्वी पर अत्याचार के बाकी ज्यादा विशेष नहीं बचे हैं। रह करके जो खुद के अंदर का जोशी है, कंस से वो बार बार कहता है कि अब हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। उसको यह आभास हो रहा था, क्योंकि जिसको मरना होता है लोग कहते हैं, उसको पता चल जाता है कि मुझे इस संसार को जल्द से जल्द छोड़कर जाना है। आभास होने लगता है, इससे अपशकुन दिखाई देने लगते हैं। ऐसे कंस को अब प्रतिदिन तरह तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे हैं, इसलिए उसका मुख मलिन रहने लगा। पहले बड़ा ही अपने को सर्वश्रेष्ठ योद्धा समझ करके हमेशा प्रसन्न रहता था, हमेशा अच्छा साथ करता रहता था, लेकिन अब उसे यह लगने लगा है कि मेरे मौत का दिन धीरे धीरे नजदीक हो रहा है, इसलिए उसका मुखमंडल मलिन होता जा रहा है। नारद बाबा पहुंचे हैं तो अपने मुंह को लटकाए हुए बैठा है। नारद बाबा ने कहा, अरे राजन